आज हम यूनिवर्स के बारे में सीखेंगे। बच्चों, जब आप रात को बाहर जाते हो तो आकाश में क्या दिखता है? हाँ, चांद यानी मून। और क्या दिखता है? हाँ, टिमटिमाते हुए हजारों तारे यानी स्टार्स। तारे गैसें से भरी हुई जलती हुई गेंद जैसे होते हैं जो गर्मी और रोशनी देते हैं। धरती से बहुत दूर रहने के कारण ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और दिन में क्या दिखाई देता है? सूर्य या सूरज या सन, है ना? सूरज भी एक तारा ही है। यह हमें गर्मी और रोशनी देता है। सूर्य हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि सूर्य के बिना हमें गर्मी और रोशनी नहीं मिलेगी और धरती बहुत ठंडी हो जाएगी, हमारे रहने के लायक नहीं रहेगी। सूरज पर मैं एक जोक सुनाता हूँ। चीनू कहता है, मीनू चलो सूरज पर जाए। मीनू कहता है, बाप रे, वहाँ तो बहुत गर्मी होगी। चीनू कहता है, तो क्या हम रात में जाएंगे? चलो मजाक छोड़ते, पर याद रखो सूरज रात में भी होता है, सिर्फ हमें दिखाई नहीं देता। सूरज सदा जलता हुआ एक बड़ी गेंद के जैसे हुए है। यह बहुत ही बड़ा है, धरती से 109 गुना बड़ा है। सोचो कितना बड़ा होगा। सूरज के कारण ही हम धरती पर अलग-अलग मौसम का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि गर्मी, सर्दी, बरसात इत्यादि। इन मौसमों के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर हम अंतरिक्ष में जाकर धरती को देखें, जहाँ पर हम रहते हैं, तो वह ऐसी दिखाई देगी। एक सुंदर नीली गेंद जिसके ऊपर हम रहते हैं, यह अर्थ है। कितना सुंदर लग रहा है ना बच्चों? अर्थ भी एक ग्रह है यानी प्लैनेट। तो ये प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट एक बहुत बड़ी गेंद है जो कोई तारे के आजू बाजू घूमती रहती है और प्लैनेट की खुद की कोई रोशनी नहीं होती। जैसे अर्थ भी एक प्लैनेट है जो सूरज के आजू बाजू घूमता रहता है और सूरज एक तारा है और अर्थ की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। हमें रोशनी सूरज से मिलती है। सन, मून और 8 प्लैनेट्स को मिलकर हम सोलर सिस्टम कहते हैं। अगर आप इस वीडियो में देखें तो आपको छोटी छोटी अलग अलग कलर की गेंदें एक बड़ी पीली कलर की गेंद के आजू बाजू घूमती दिखाई देगी। जो वो पीली गेंद बीच में दिख रही है वह सन है और सन के आजू बाजू ही बाकी सब गेंदें यानी प्लैनेट्स घूम रहे हैं। उनके इस घूमने को हमने अलग अलग छोटे छोटे डॉट्स में बताया है। चलो हम अलग अलग प्लैनेट्स और उनकी विशेषताओं के बारे में सीखें। सूरज के पास से दूर होने के क्रम में सीखते हैं। मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह, यह सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और सूरज के सबसे निकट है। इसके ऊपर वातावरण नहीं होता, इसके कारण सूरज की किरणों को रोक नहीं पाता, इसीलिए यह दिन में बहुत गर्म होता है और वातावरण नहीं होने के कारण यह रात में बहुत ठंडा हो जाता है क्योंकि सूरज की गर्मी को अपने पास रोक नहीं पाता। तो सोचो, दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा। इसके बाद है वीनस। यह सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है क्योंकि इसके ऊपर का वातावरण बहुत घना होता है, जैसे कि आपने कोई बहुत मोटा कंबल ओढ़ा हुआ हो और गर्मी अंदर ही बनी हुई है। यह इतना गर्म है कि लोहे को भी पिघला दे। यह बहुत चमकता रहता है क्योंकि इसके ऊपर के बादल
सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। यह धरती से दिन या रात में दिखाई देता है। अगला है धरती यानी प्लेनेट अर्थ। यह एकमात्र प्लेनेट है जहाँ पर जीवन है, क्योंकि अर्थ ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है। और आपको जो ये नीला रंग दिख रहा है इस गेंद पर, वह समुद्र है। यानी प्लेनेट अर्थ में 2/3 से ज्यादा पानी भरा हुआ है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद है मार्स। इसका नाम रेड प्लेनेट है क्योंकि इसकी मिट्टी लाल रंग से भरी हुई है। यह धरती से आधी साइज का है। और ये है जुपिटर, सब प्लैनेट्स का राजा। सोलार सिस्टम का यह सबसे बड़ा प्लैनेट है। धरती जहाँ पर हम रहते हैं वही इतनी बड़ी है। जरा सोचो, जुपिटर धरती से 11 गुना बड़ा होता है तो कितना बड़ा होगा। और इसका रंग देखिए कितना सुंदर है ना। इस पर ये जो लाल दाग दिख रहे हैं, ये दाग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा तूफान है जो जुपिटर पे सालों से घूम रहा है। यह सैटर्न है, सोलार सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट। इसके चारों तरफ एक रिंग दिखाई दे रही है। यह रिंग और कुछ नहीं बट एक बहुत सारे पत्थर, धूल, बड़े बर्फ के टुकड़े हैं जो तेजी से घूम रहे हैं। उसके कारण ये रिंग का आकार दे रहा है ना गजब का। यह यूरेनस है। यह नीले हरे रंग का प्लेनेट सोलार सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है। इसकी साइज धरती के 4 गुना होती है। और ये नेपच्यून है, सूर्य से सबसे दूर। यह नीले रंग का दिखता है क्योंकि इसके ऊपर का वातावरण नीले रंग का होता है। क्या अंतरिक्ष में सभी प्लैनेट्स स्थिर है? नहीं, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, सारे प्लैनेट सदा घूमते रहते हैं। अगर ध्यान से देखो तो सभी प्लैनेट दो तरीके से घूम रहे हैं। पहला, प्लैनेट अपने आजू बाजू ही घूमते रहते हैं, जैसे कि आप खड़े होकर अपने आप गोल घूम रहे हो उसी जगह पर। इसे रोटेशन कहते हैं। और वो काल्पनिक रेखा जिसके आजू बाजू एक प्लैनेट अपने आप घूमता रहता है, उसे एक्सिस कहते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी लट्टू तो खेला होगा। जैसे लट्टू कील पर घूमता रहता है, वैसे ही प्लैनेट्स अपनी एक्सिस के आजू बाजू घूमते रहते हैं। और इसी रोटेशन के कारण हमें दिन और रात दिखाई देता है, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और दूसरा घूमना होता है, प्लैनेट्स सन के आजू बाजू घूमते रहते हैं। इसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। और ये जिस रास्ते पर घूमते हैं उसे ऑर्बिट कहते हैं। इसी रिवॉल्यूशन के कारण हमें धरती पर अलग अलग मौसम अनुभव होते हैं। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सन, मून और ये प्लैनेट्स इस संसार को कितना चमकीला और सुंदर बनाते हैं। हो सकता है कल हमें कोई नया प्लैनेट मिले जो अर्थ के समान जीवन से भरा हो। कितना अच्छा लगेगा एक नए पड़ोसी से मिलना, है ना?